राधे राधे दोस्तों। तो कैसे आप सभी लोग? मुझे लगता है कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपका स्टॉक मार्केट में काम भी बहुत बढ़िया चल रहा होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भाई मैं अभी ट्रेडिंग कर रहा हूँ 10,000 की वर्चुअल मनी से, और इस पूरा मंथ में मैं वही करने वाला हूँ। अगले मंथ में मैं अपने रियल मनी डालूंगा और उससे ट्रेड करूंगा। तो लास्ट तक बन रही है कि आज के ट्रेड में मैंने क्या लॉजिक अप्लाई किया और किस तरीके से मैंने आज प्रॉफिट लॉस किया। ठीक है, तो आज का ट्रेड का लॉजिक, सबसे पहली ट्रेड जो मैंने ली थी, ठीक है, वो मैंने ली थी डाउन साइड में। ठीक है, डाउन साइड में ली थी यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये देखो मार्केट यहाँ पर ओपनिंग हुई थी। ठीक है, मार्केट यहाँ पर ओपनिंग हुआ था जो कि एक कंसोलिडेशन का जोन के नीचे था। ठीक है, सपोर्ट के नीचे ओपन हुआ था ये कल वाले 1 2 3 4, मतलब कि कल यहाँ पर बहुत देर तक मार्केट ने कंसोलिडेट किया, इसी लेवल के ऊपर सपोर्ट लिया, वहाँ से रिजेक्शन लेकर मार्केट आज ओपन होकर नीचे आया। तो वहाँ से नीचे आया तो लाजमी है कि ये इस लेवल तक आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो ये 4 दिसंबर का रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, 4 और 5 का, 5 का नहीं 4 का ही बोलूँगा। ठीक है, 4 का ये है कि 5 तारीख को गैप अप हुआ था, तो 4 तारीख का ये रेजिस्टेंस लेवल है। तो अब इसके लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा, तो ये यहाँ तक जरूर आएगा इसको टच करने के लिए सपोर्ट को अपने। तो ऐसे ही हुआ, ये नीचे आया। ठीक है, सबसे पहले एंट्री अपनी बनी पुट साइड में। ठीक है, तो पुट साइड की एंट्री मैं आपको बताता हूँ। पुट साइड की अपनी एंट्री बनी कुछ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एंट्री बनी, यहाँ पर एंट्री बनी, मैंने यहाँ पर एंटर मारा था। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने यहाँ से लेकर इसको होल्ड करने की कोशिश की थी। ठीक है, मैंने इसको होल्ड किया। ठीक है, यहाँ तक ये 44 तक हाई लगाया इसने, तब मैं ट्रेड में बना हुआ ही था। लेकिन यहाँ का मैंने फिर अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे का। तो ये अगर कैंडल ब्रेक करके ऊपर जाती, ठीक है, तो अपने को मुनाफा होता और भी, लेकिन इसको नहीं कर पाए तो 20 पॉइंट अपने को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, 20 पॉइंट यहाँ पर मिले, लेकिन मेरे उस पेपर ट्रेडिंग के ऐप में कुछ ग्लिच था, इसलिए वो मेरा वहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ठीक है, मुझे लगा कि वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ होगा, लेकिन वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, तो वहाँ पर मुझे प्रॉफिट ही नहीं हुआ भाई, वहाँ पे सब 0-0 ही था। लेकिन मेरा जो व्यू था उस अकॉर्डिंग मार्केट गया। ठीक है, मुझे यहाँ पर एग्जिट मारना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर देखो एक रेजिस्टेंस लेवल था, इसको टच करके नीचे आया, तो मुझे यहाँ पर एग्जिट मारना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर अपन ने एग्जिट नहीं मारी। ठीक है, उसके बाद दूसरी ट्रेड मैं आपको बताता हूँ। दूसरी ट्रेड जो बनी अपनी, ठीक है, बैंक निफ्टी 46,700 का कॉल ऑप्शन। ठीक है, ये वही दूसरी ट्रेड है। ठीक है, यहाँ पर मुझे 332 का लॉस हुआ। ये लॉस कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो एंट्री हुई थी 350, ये देखो यहाँ पर एंट्री हुई थी अपनी 350 के ऊपर। ठीक है, इस कैंडल में, क्योंकि इस कैंडल, ये कैंडल हाई आई। ठीक है, मुझे लगा कि इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगी, लेकिन नहीं गई, लेकिन फिर से वापस आ गई। तो मेरे को यहाँ पर 329 के ऊपर 329 के ऊपर एग्जिट होना पड़ा। हालांकि ये कैंडल ऊपर जाकर फिर नीचे आई और नीचे जाकर फिर से ऊपर चली गई। ठीक है, इसके बाद लेकिन यहाँ पर मेरे को स्टॉप लॉस लेना पड़ा, क्योंकि रनिंग में कैंडल नहीं गई। रनिंग में कैंडल जाती तो प्रॉफिट होता, लेकिन मैंने इसी के नीचे का स्टॉप लॉस लगाया था, इसलिए मेरी दिक्कत हो गई। लेकिन मैं अगर इस प्रीवियस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस लगाता तो मेरे को दिक्कत नहीं होती, मुझे आराम से 1:2 कितने का रेशियो का मिलता, करीबन 0:1, मतलब कि सेम टू सेम 1:1 का ही रेशियो मेरे को मिल जाता, लेकिन मेरे को नहीं मिल पाया। ठीक है, तो इसका अपने को एक चीज़ पता चली कि भाई आप स्टॉप लॉस लगाओ तो प्रीवियस कैंडल के नीचे लगाओ, उसी कैंडल के सेम टू सेम कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस मत लगाओ। मैंने इस कैंडल में एंट्री ली थी। ठीक है, तो मैंने इसी कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस लगाया था, मुझे इस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था प्रीवियस वाले के। ठीक है, तो यहाँ पर 332 का लॉस हुआ। उसके बाद के जो नेक्स्ट ट्रेड है उसमें मेरे को प्रॉफिट हुआ 46,700 की, वही है जो ये कैंडल है ना आई, यहाँ पर मुझे प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर क्यों हुआ? क्योंकि मैंने यहाँ पर एंट्री मारी। ठीक है, 343 पे 343 पे मैंने अपनी एंट्री मारी। उसके बाद फिर 365 तक का मेरे को टारगेट मिला। ठीक है, 365 का मैंने अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया था। ठीक है, ये बढ़िया हुआ कि मैंने 365 का लगाया, क्योंकि ये मार्केट ऊपर से नीचे आया। मेरे को यहाँ पर एग्जिट मारना चाहिए था, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल था इस प्रीमियम का। ठीक है, ये रेजिस्टेंस लेवल था प्रीमियम का, यहाँ से मुझे अपना एग्जिट मारना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं मारा, ये मेरी गलती है। यहाँ पर एग्जिट मारना चाहिए था। जब भी कोई, आपको बताऊँ, ये देखो यहाँ से ये क्यों मैंने एग्जिट मारा। ठीक है, क्यों मेरे को एग्जिट मारना चाहिए था मैं आपको बताता हूँ। ये रही वो कैंडल 935 की। ठीक है, 935 टू 940 35 to 940,
ठीक है, ये रही वो कैंडल्स, ठीक है, ये वाली कैंडल थी इस कैंडल को। तो ये यहाँ पर देखो, आप अगर चार्ट देखोगे बैंक निफ्टी का, तो यहाँ पर ऊपर से ईएमए आ रहा था, ठीक है। ईएमए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करता है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह भी काम करता है। ऊपर से आ रहा है मतलब कि रेजिस्टेंस लेगा वहां पर एक ना एक बार। तो यहाँ पर देखो वैसे ही हुआ, ईएमए आया, रेजिस्टेंस लिया, फॉल कर गया और एक ही जगह पे कंसोलिडेट हो गया ये, ठीक है, एक ही जगह पर कंसोलिडेट हो गया। तो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट ट्रेड में, ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड आपको बताता हूँ। तो नेक्स्ट ट्रेड हुई अपनी यहाँ पर, तो ये लॉस प्रॉफिट हो गया अपने को 317 का। नेक्स्ट ट्रेड है 46,700 का पुट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर मैंने एंट्री ली 403 के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर लिया। यहाँ पर मेरी एंट्री लेने का पीछे का रीज़न एक ही था, 940। ये जो कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल जो बनी, ठीक है, इसको आप इन्वर्टेड हैमर बोलोगे। इस कैंडल बनने के बाद मुझे लगा कि यहाँ से नीचे जाएगा, क्योंकि ऊपर से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह ईएमए आ रहा था, ठीक है, लेकिन ये इसको फॉल्स करके ऊपर चला गया, ठीक है। और भाई यहाँ पर मैंने अपना एंट्री लिया था, ठीक है, और यहाँ पर एक सपोर्ट की तरह ये लाइन भी थी, तो मैंने यहाँ तक का अपना स्टॉप लॉस भी लगाया था, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये कैंडल यहाँ पर कंसोलिडेट हुई, फिर ये ऊपर गई, यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया, लेकिन ये फॉल्स ब्रेकआउट था इस लाइन का, ये ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई, ठीक है। यानी कि ये जो कंसोलिडेशन जोन था इसके नीचे ये आया तो सही, ब्रेकआउट तो ब्रेकडाउन तो दिया इसने, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं था। तो यहाँ पर ये अपना लॉस हो गया, ठीक है, 301 रुपीज़ का, यानी कि 403 के ऊपर अपनी एंट्री थी। अपन ने यहाँ पर बहुत देर तक अपना वेट किया, ठीक है। उसके बाद 383 यहाँ पर मैंने समथिंग अपने एग्जिट मार ली, ठीक है, क्योंकि बहुत देर एग्जिट यहाँ पर अपन कंसोलिडेट हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये जो कैंडल है, ठीक है, इस कैंडल के नीचे यानी कि अपन ने यहाँ पर अपना एग्जिट का स्टॉप लॉस लगा दिया कि भाई यहाँ से नीचे जाएगा तो अपन बाहर हो जाएंगे। तो वैसे ही हुआ, वहाँ पे गया, अच्छा हुआ अपन ने वहाँ पे निकल गए, नहीं तो अपना ज़्यादा लॉस होता, यानी कि यहाँ पर 19-20 का अपना नुकसान हो गया, ठीक है, पॉइंट का। उसके बाद फिर कॉल ऑप्शन में था 46,700 का, ठीक है। यहाँ पर देखो 339 के ऊपर मैंने एंट्री मारी, ये वाला, ठीक है, 339। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने एंट्री मारी, ठीक है, ये यहाँ पर मैंने एंट्री मारी अपनी। यहाँ पर एंट्री मारने के बाद यहाँ पर देखो ये मार्केट आया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर से मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई ऊपर के साइड में, ठीक है, ऊपर के साइड में एंट्री बनाई यहाँ पर, लेकिन 320 तक आया और मेरा इसने स्टॉप लॉस खा लिया। मेरे को यहाँ पर भी सेम टू वही स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए थी, वहाँ पे अपनाई थी कि भाई मेरे को स्टॉप लॉस इस सपोर्ट के नीचे लगाना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं लगाया, ये गलती मेरी हो गई। और यहाँ पर से मार्केट आया, यहाँ पर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस खाया और फिर से ऊपर गया, यानी कि यहाँ पर भी मुझे 1:1 का रेशियो मिल जाता, ठीक है। उसके बाद की सबसे बड़ी गलती मेरी ये है जो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको प्रॉफिट वाला ट्रेड बताता हूँ। उसके बाद का है 46,700 का कॉल ऑप्शन, ये यही ऑप्शन है, ठीक है, जो कि 954 पे हुआ था, ठीक है। इसी कैंडल में मैंने प्रॉफिट बनाया, ये जैसे ही इसको आई, ठीक है, तो 347 यहाँ पर मैंने एंट्री मारी, ठीक है, और इसको मैंने एग्जिट किया 361 के ऊपर, 361 यहाँ पर मैंने एग्जिट किया, ये वाला। और स्टॉप लॉस मेरा क्या था, ये इसी कैंडल के लो का था, 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 14 पॉइंट का प्रॉफिट, यानी कि 1:1 का यहाँ पर भी मैंने रेशियो किया, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगा दिया था 361 के ऊपर, ठीक है। तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर भी हिट हो गया और मैं इस ट्रेड से एग्जिट हो गया, तो मुझे यहाँ पर 209 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद फिर मेरा प्रॉफिट हुआ भाई, जो कि हुआ 299 रुपये का, जो कि इसी कॉल ऑप्शन में था, ठीक है। तो जो कि ये था करीबन 10:52 की कैंडल पे, ठीक है। ये रही 41 की कैंडल, पर यहाँ पर प्रॉफिट हुआ मेरा, यहाँ पर इस कैंडल में, क्योंकि ये कैंडल देखो क्यों मेरा प्रॉफिट यहाँ पर होना लाजमी था, 10:52 की, ठीक है, ये कैंडल है वो, ठीक है। यहाँ पर ये आई, इसने इस जोन का ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, ऊपर का रेजिस्टेंस था, वहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, तो नीचे से ईएमए आ रहा था, जो कि इसको अभी ऊपर के साइड में जाने के लिए पुश कर रहा था। तो अब ये ऊपर के साइड में यहाँ तक तो जाएगा, यहाँ तक क्यों जाएगा, क्योंकि ये इसके लिए एक
बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है एज अ रेजिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर से आ रहा है, देखो ऊपर से आ रहा है और प्राइस यहाँ पर बिल्कुल उसको फॉलो करते करते नीचे आ रही है। तो इसको यहाँ तक जाना लाजमी था, तो मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई, ठीक है। मैं यहाँ पर एंट्री नहीं बना पाया, ये मेरी गलती है। तो यहाँ पर एंट्री बनाई और यहाँ पर मैंने स्कैल्प मारी एक, ठीक है, जो कि ये देखो ये वाले स्कैल्प है। तो यहाँ पर फिर मैंने क्या किया कि मुझे यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था यहाँ तक का, लेकिन यहाँ तक का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा था इस प्रीवियस कैंडल का, तो भी मेरे को यहाँ पर कैंडल तो हिट कर ही जाती। तो कोई बात नहीं, मुझे 20 पॉइंट यहाँ पे मिले और 299 समथिंग का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। उसके बाद का मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद की एक लास्ट ट्रेड मैंने 3 ट्रेड मैंने पंच की, ठीक है, जो कि मुझे 305 का 346 का और 323 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, जो कि मैं रनिंग में घुसा था, ठीक है, रनिंग में घुसा था। एक यहाँ पर घुसा, ठीक है, यहाँ पर घुसने के बाद मुझे यहाँ पर एग्जिट मारना चाहिए था, ठीक है, मैं यहाँ पर घुसा था तो मुझे 53 पॉइंट मिल रहे थे, लेकिन मैंने इसको एग्जिट नहीं मारा। मेरे को सोचा कि भाई और ऊपर जाएगा, लेकिन वो और ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि इसके ऊपर ये था जो कि रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, तो इसके ऊपर ये नहीं जा सकता। तो यहाँ पर मुझे एग्जिट मारना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं मारी, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। तब नहीं कुछ समथिंग 17 14 15 पॉइंट का मुझे प्रॉफिट हुआ, ठीक है, यहाँ पर निकलता तो बहुत बड़ा प्रॉफिट होता। उसके बाद फिर यहाँ पर भी सेम टू सेम यहाँ तक गया, तो मैंने यहाँ पर भी सेम टू सेम वैसे एग्जिट मारा। तो आज की ट्रेड दोस्तों मेरे लिए ना कुछ कंफ्यूजिंग सी रही यार, ठीक है, क्योंकि मैंने है ना बहुत बार अपने ट्रेड्स ली, ठीक है, समथिंग 10 तो ट्रेड ली, लेकिन क्या बोलते हैं ना उसको, स्कैल्प मारे छोटे छोटे, जो कि मेरे माइंड को नहीं भाए दोस्तों, ठीक है, नहीं भाई। इतने 10 पॉइंट मारे तो उसमें से मेरे को, अगर मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊं तो दोस्तों ओवरऑल मेरा प्रॉफिट आज का है 243 रुपीज़ का, ठीक है, पूरा काट कूट के, क्योंकि मेरे यहाँ पर मैंने 9 ट्रेड पंच की थी। 9 में से मेरे आप अगर बोलो तो 9 में से मेरे 5 ट्रेड प्रॉफिट में गई, 4 ट्रेड मेरे नुकसान में गई, तो मुझे ओवरऑल प्रॉफिट 243 रुपये का होगा, ठीक है। लेकिन ये ट्रेड मेरे हाथ से छूट गई दोस्तों। कौन सी वाली? ये ट्रेड। इस ट्रेड के पीछे का मेरा एक सिंपल सा मेरा लॉजिक था, ठीक है। लॉजिक मान तो ये देखो, अगर ये जोन बना, ठीक है, उसके ऊपर से रेजिस्टेंस की तरह ईएमए आ रहा था, लेकिन नीचे से कोई ट्रेंड लाइन भी आ रही थी, ठीक है, ट्रेंड लाइन भी आ रही थी, तो इसका मतलब सेम है कि भाई ये धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो इस ट्रेंड लाइन को ये कैंडल ने रिस्पेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ से जब ये प्राइस ऊपर गई तो यहाँ पर देखो ये एक इन्वर्टेड हैमर टाइप का आप अगर बोलो, ठीक है, तो ये बना, या फिर आप इसको बोलोगे तो फ्लाइंग डोजी इन्वर्टेड, ठीक है, ये टाइप का कैंडल बना। और यह इस कैंडल को बनने के बाद फिर इसको ब्रेकआउट देकर ऊपर गया, तो मेरे को इसमें एंटर हो जाना चाहिए था और इसका स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था, जो कि 10.40 का है। और मेरे को कहाँ तक का टारगेट लगना चाहिए था? इस रेजिस्टेंस लेवल तक का, ठीक है। अब यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है, ये रही वो कैंडल, यहाँ से नीचे से देखो ये भी ट्रेंड लाइन बनी, इसको यहाँ पर अगर एंटर होते अपन, ठीक है, यहाँ पर एंटर होने के बाद यहाँ से लेकर अपने को यहाँ तक का प्रॉफिट मिल जाता, ठीक है, जो कि 79 का है। तो यहाँ तक अपने को प्रॉफिट मिलता तो ये अपने को बढ़िया प्रॉफिट होता, ठीक है। उसके बाद फिर अपन यहाँ पर देखो, उसके बाद फिर ये मार्केट ने यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ, तो ये जो कैंडल है ऊपर से नीचे आई, लेकिन नीचे से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह ईएमए काम कर रहा था। तो यहाँ पर इस कैंडल के ऊपर अपन अगर एंट्री भी लेते यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पर एंट्री कैसे लेते हैं? मार्केट देखो धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, तो अपन को एंट्री यहाँ पर बनी थी, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एंट्री बनी थी, यहाँ पर एंट्री बनी थी। तो यहाँ पर एक बढ़िया अपन एंट्री मारते, नीचे का इसका स्टॉप लॉस लगाते, थोड़ी देर अगर वेट करते तो अपने को आज हाथ में बढ़िया प्रॉफिट होता दोस्तों, ठीक है। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको कहीं पर रेजिस्टेंस के पास, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो ये रेजिस्टेंस से ऊपर से इसके पास अगर कोई कैंडल आकर बूम मारती है और आपको 50-60 पॉइंट दे जाती है, तो वहाँ पर आप निकल जाओ, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास से कब पलटी मार ले इसका पता नहीं, क्योंकि देखो रेजिस्टेंस के पास आई और धड़ाम से नीचे आ गई, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना, रेजिस्टेंस के पास के लाइन को कभी भी छेड़छाड़ मत करना, वहाँ पर आप जितनी जल्दी एग्जिट हो सको ना उतनी जल्दी हो जाना एग्जिट, ठीक है, नहीं तो पछताओगे। जैसे कि मैं पछताया, क्योंकि मेरे को यहाँ पर 50 पॉइंट मिल गए थे, लेकिन फिर भी मैंने होल्ड किया, पता भी था रेजिस्टेंस था, लेकिन फिर भी होल्ड किया, तो ये गलती हुई मेरी, ठीक है। तो ये गलती आप मत करना, ठीक है। तो आज की ट्रेड में बस इतना ही। और सबसे मेन बात आज की ट्रेड में
मैं आपको एक पैटर्न बताऊंगा, ठीक है, जो कि ये देखो ये पैटर्न है, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर का पैटर्न बना दो आज के ट्रेड में, और इस पैटर्न को अपन ट्रेड करते तो अपने को कुछ ज़्यादा प्रॉफिट होता भी नहीं, क्योंकि आपको दिखाओ ना, ये देखो कॉल ऑप्शन 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है, ये देखो ये रहा इन्वर्टेड हैमर। तो स्टॉप लॉस कहाँ का होता है अपना, इसी का नीचे का समथिंग होता है ना, तो अपन क्या कहाँ तक कर रखते स्टॉप लॉस है, क्योंकि प्रीमियम के चार्ट में प्रीमियम्स बढ़े नहीं है ना। तो ये यहाँ पर एक ड्रॉबैक हुआ, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर ने काम तो किया लेकिन प्रीमियम्स ने साथ नहीं दिया, इन्वर्टेड हैमर ने काम तो किया लेकिन प्रीमियम्स ने साथ नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेकिन इस इन्वर्टेड हैमर ने काम किया आज, ठीक है। तो आपको भी ऐसे पैटर्न दिखते हैं तो बढ़िया तरीके से देखो, अगर पैटर्न के बाद ऐसा जोन बनता है तो जोन के ब्रेकआउट का वेट करो, वहाँ से आपको आपके रेजिस्टेंस लेवल तक टारगेट जरूर मिलेगा, जो कि यहाँ पर मिला भी। तो आज के ट्रेड के लिए बस इतना ही। मुझे लगता है कि आज की ट्रेड बहुत कंफ्यूजिंग हुई होगी, ठीक है, मुझे भी कंफ्यूजिंग लग रही है आज की ट्रेड, क्योंकि 10 ट्रेड मार ली मैंने, ठीक है, 9-10 ट्रेड मारी, इसलिए मेरे को कंफ्यूजन लग रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आगे से मैं ऐसे कंफ्यूजन नहीं रखूंगा, आगे से मैं 2-3 ही ट्रेड मारने की कोशिश करूंगा। आज मैंने 9 बजे से लेकर 10-11 बजे तक ही बहुत ट्रेड मार ली, मतलब 9-10 ट्रेड मार ली बार 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 बार, तो ये सबसे बड़ी गलती हो गई, तो इस गलती को अपन रिपीट नहीं कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपन कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।